Hello class 10 students. Today we will start with the third chapter, physiography and drainage, from the subject geography. Students, ये chapter काफ़ी interesting है, important है. We will get to know कि इंडिया के मेन फीचर्स क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें नेचुरली है. चैप्टर का नाम जैसे आप लोग देख रहे हो, फिजियोग्राफी ड्रेनेज. फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर. इंडिया का मैप दिख रहा है आपको बुक में, और इस तरह ब्राज़ील का मैप है, राइट. तो इंडिया का फिजिकल क्या क्या फीचर्स इंडिया में है, प्लस ड्रेनेज सिस्टम यानी ऑल रिलेटेड टू वाटर बॉडीज. सो वी विल सी द फिजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज फिजियोग्राफी, as well as drainage system of India and Brazil. So chapter is going to be very much interesting. Please pay attention. आपके लिए होमवर्क भी होगा. होमवर्क क्या होगा, ये जो दोनों मैप्स आप देख रहे हो, यानी इंडिया का फिजिकल मैप और ब्राज़ील का मैप, और आपने देखा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे ऑब्जर्व द फिगर 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन किया है? इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन ऑल्टिट्यूड ऑफ मोर देन 600 मीटर लाइन इंडिया, यानी कौन सा रीजन किस डायरेक्शन में है, कितने ऑल्टीट्यूड वाला, ऑल्टीट्यूड यानी कितने हाइट पर, मोर देन 6000 मीटर्स, यानी आपको मैप देखना है. मैप में देखना है कि कौन सा रीजन किस डायरेक्शन में है जो 6000 मीटर से ज़्यादा ये हाइट पर इंडिया में सिचुएटेड या लाई करता है. सेम ऐसे आपको बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो. सो एंड वन थिंग मोर, ए फिजिकल मैप में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला है फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में है, राइट. तो देखो इंडिया मैप में आपने देखा होगा इंडेक्स कॉलम जो मैप में दिया है, इंडेक्स में बताया गया है ऑल्टीट्यूड इन मीटर्स, यानी जो भी रीजन जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन दिया है, कितने ऑल्टीट्यूड पे वो इन्फॉर्मेशन दिया है. इंडिया सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. ये हो गया ड्रेनेज पार्ट की बात. फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैप में देखो हिमालय माउंटेन्स बताया है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट बताया है. सब क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर है. हर कंट्री में उनके अलग अलग फिजियोग्राफी होते हैं कि कुछ पार्ट्स पूरा माउंटेन से सराउंडेड है, कुछ पार्ट्स हाईलैंड से सराउंडेड है, कुछ पार्ट्स पूरी तरह से डेजर्ट एरिया. यही सब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजियोग्राफी. सो लेट्स स्टार्ट ऑन पेज नंबर 16. इंडिया की बात करें तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स. दे आर द हिमालयास, the North Indian plains, the peninsula, coastal plains and island groups. So the first is the Himalayas. So the Himalayas is one of the young fold mountains in the world. Now what do you mean by young fold mountains? Mountains के टॉप पे आपने देखा होगा जो एकदम शार्प पीक के माउंटेन्स होते हैं उसे बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, और जिसका पीक का जो शेप है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, यानी जो शार्प ट्रायंगल टॉप पिक वाला पार्ट था वो धीरे धीरे जब राउंडेड होते चला जा रहा है, यानी इस तरह के माउंटेन्स होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये आपको ध्यान में रखना है. तो हिमालयास यंग फोल्ड माउंटेन्स में आता है पूरे वर्ल्ड में. एक्सटेंड, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट कहाँ से है? पमीर नोट कहाँ पर है? ताजिकिस्तान के ईस्ट से स्टार्ट होता है. सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट पर, और इंडिया में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. है ना इंटरेस्टिंग बात. हम सब जाते हैं हिमालय माउंटेन्स काफ़ी बड़ा और काफ़ी एक्सटेंडेड है, हमको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाता है. सो हिमालय सिर्फ एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, इसके बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है, यानी बहुत सारे बाकी के माउंटेन्स जो कनेक्टेड है, जो हिमालय का ही पार्ट है. तो देखो जो हिमालय माउंटेन सदर्न मोस्ट पॉइंट पर है उसको बोलते हैं शिवालिक्स, और ये सबसे यंगेस्ट रेंज है, यानी हिमालय माउंटेन्स का जो सदर्न पार्ट है जिसको हमने बोला है शिवालिक्स नाम दिया है, ये सबसे यंगेस्ट रेंज है. रेंज का मतलब होता है माउंटेन के जो सेम माउंटेन के बाकी के अलग अलग पार्ट्स है जो कनेक्टेड है, चेन सिस्टम. तो शिवालिक सबसे यंगेस्ट रेंज है, यानी इसका जो पीक है काफ़ी सबसे ज़्यादा शार्प है. शिवालिक्स के आगे आता है लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय
एंड ट्रांस हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ बढ़ते बढ़ते हिमालयास माउंटेन के जो अलग अलग रेंजेस है, अलग अलग उससे कनेक्टेड पार्ट्स है, उसको हमने इस तरह का नाम दिया है। ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री भी बोला जाता है, ट्रांस हिमालयास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और नॉर्थ में जाते जाते जो रेंजेस है यंग टू ओल्ड में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, यानी आगे तक अगर हम जाएंगे नोटिस करेंगे तो जो आगे के नॉर्थ साइड के कनेक्टेड हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं उसके पीक काफ़ी हद तक आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि ओल्ड माउंटेन्स हैं, उसके जो पीक है धीरे धीरे सर्कल राउंडेड होते चले जाते हैं। अब इसी माउंटेन रेंजेस को डिवाइड किया है वेस्टर्न हिमालयास में, सेंट्रल हिमालयास में, ईस्टर्न हिमालयास में, इंडिया में। यानी इंडिया में हिमालय माउंटेन्स को हमने 3 डिवीजन कर दिया समझने के लिए। वेस्टर्न हिमालयास कौन सा वाला पार्ट है, जो कश्मीर में दिखाई देगा। सेंट्रल हिमालय जो द मिडिल पार्ट में है। ईस्टर्न हिमालय जो असम की तरफ है। यानी जो आप देखते हो ना नॉर्थ ईस्ट में पूरे माउंटेन्स तो सब हिमालय का ही पार्ट है। स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर में इंडिया से, ख़त्म होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो था हिमालय हमारे इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का मतलब क्या होता है? प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का सिंपल मतलब है फ्लैट लैंड, पूरा प्लेन लैंड। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंडिया का। एक कहाँ से है, कहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा? बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ, पेनिनसुला इन द साउथ। यानी हिमालय माउंटेन्स के बीचों बीच स्टार्ट होता है नॉर्थ की तरफ, और कहाँ तक है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन? साउथ के पेनिनसुला तक। पेनिनसुला क्या होता है? एक तरह का माउंटेन विच इज सराउंडेड बाय वाटर। तो अगर हम बात करें किस रीजन में है एग्जैक्टली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हम देख पाएंगे। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। अगर आप राजस्थान और पंजाब में जाएंगे तो वहाँ के वेस्ट में पूरा ये नॉर्थ प्लेन एरिया से रीजन कवर्ड है, और असम के ईस्ट तक। देखो आगे मेंशन भी किया है, इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया, यानी फ्लैट लैंड, निचला एरिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए लेकिन फ्लैट लैंड। अब इसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हमने फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज द बेसिन ऑफ रिवर गंगा एंड इज देयरफॉर नोन एज गंगा प्लेन्स। यानी जो नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट ईस्ट की तरफ है, किस माउंटेन के पास? अरावलीज। ध्यान देना, अरावलीज माउंटेन रेंजेस का नाम है। अगेन बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला हिमालय माउंटेन्स पूरा, उससे हम एशियन कॉन्टिनेंट में पूरा सराउंडेड हैं, तो आगे इन माउंटेन्स का नाम जो चेंज होते चले जाता है। सो ईस्ट अरावलीज की तरफ पे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट है उसको बेसिन ऑफ रिवर गंगा भी माना जाता है। मतलब वहाँ पे गंगा रिवर के कई बार पानी वहाँ तक आता है और उसे ड्रेन करके चला जाता है। डैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज गंगा प्लेन। आगे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ईस्ट की तरफ स्लोप होते हुए आगे बढ़ के चला जाता है। और मोस्ट ऑफ आवर वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इट इज़ नोन एज सुंदरबंस। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। यानी वेस्ट बंगाल का मेजॉरिटी पार्ट और हमारा जो नेबरिंग नेशन है बांग्लादेश, इन दोनों को एक साथ लाया जाए, इन दोनों को कनेक्ट किया जाए तो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम निकलता है गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। यानी कि डेल्टा, पहली बात क्या है, आपको फिगर 3.3 आपको दिख रहा है इसी सेम पेज पर टॉप पे, द इमेज ऑफ सुंदरबन डेल्टा। यानी जो पानी कई बार आके स्लोप डाउनवर्ड्स कहीं पर आके रुक जाता है तो पूरा अपना सेडिमेंट्स, पत्थर, मिट्टी, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें सेडिमेंट जमा कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा दलदल क्रिएट हो जाता है। राइट, दलदल समझते हो ना आप, जो पूरा सा मडी एरिया होता है जहाँ पे लैंड में काफ़ी मॉइस्चर होता है, कई बार हम अगर उसमें चले जाए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो इस तरह का इतना बड़ा, इसी को डेल्टा बोला जाता है। इस तरह का बड़ा डेल्टा आपको वेस्ट बंगाल से लेके बांग्लादेश तक घिरा हुआ है, बिकॉज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, उनके ड्रेन की वजह से इतना बड़ा डेल्टा फॉर्म हो गया। और एक तरह का बड़ा सा जंगल, पेड़ पौधे, मैंग्रोव से घिरा हुआ, जिसका नाम हमने क्या बनाया है? सुंदरबंस। और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का।
जो हमने कई बार अपने मूवीज़ में देखा होगा, वाइट टाइगर्स के बारे में बताते हैं, तो वाइट टाइगर्स भी आपको इस सुंदरबन जंगल में देखने को मिलेगा, लेकिन इन अ वेरी रेयर केस, क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस बहुत कम है। लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, इंटरेस्टिंग बात। और सुंदरबन जंगल, इसके अंदर जो पूरे चीज़ें बस गए हैं उसको हमने नाम दिया है सुंदरबन। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन के वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा किससे कवर्ड है इंडिया में? डेजर्ट से। इसको थार डेजर्ट या मरुस्थली डेजर्ट भी बोला गया है। और ये हम सबको पता है, मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट। बोलते हैं ना, राजस्थान में बहुत सारे रेगिस्तान है, राइट। और इस डेजर्ट के नॉर्थ में, टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब, यानी इस डेजर्ट के नॉर्थ में पंजाब के प्लेन लैंड्स की शुरुआत होती है। अब ये रीजन वेस्ट अरावलीज माउंटेन तक गया है, दिल्ली के माउंटेन रेंजेस तक ये हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन एक्सटेंड होके गया है। और इसी दिस प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क बाय रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब ये प्लेन कैसे बना है, फ्लैट लैंड, प्लेन लैंड कैसे फॉर्म हुआ? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर सतलज। रिवर जाता है ना, पूरा ड्रेन करता है एरिया में, फिर एक टाइम के बाद वहाँ से चला जाता है। सो रिवर सतलज और उसके ट्रिब्यूटरीज यानी वो सारे रिवर जो आपस में मिल जाते हैं, तो सतलज और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से वहाँ पे डिपोजिशनल काम हुआ है। और आगे द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टूवर्ड्स द वेस्ट। आगे प्लेन बढ़ते 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 वेस्ट की तरफ स्लोप इसका बढ़ गया है, आगे इसी तरह बढ़ता चला गया है। और यहाँ का सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, इसके लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम सबको पता है ना, एग्रीकल्चर कहाँ हो सकता है? जहाँ का सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। था ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और हिमालयस के बारे में। नेक्स्ट आता है द पेनिनसुला। Now the area lying to the south of North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula। हमारा पूरे वर्ल्ड में है ना, सबके पास उनके पेनिनसुलर रीजन। इंडियन पेनिनसुला कौन सा है? जो एरिया नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ से शुरू होता है और इंडियन ओशन तक जाता है। पानी से सराउंडेड ब्लैक कलर का एक शार्प प्लेटोस या माउंटेन्स की तरह दिखने वाला पार्ट जो पानी से सराउंडेड है उसको बोला जाता है पेनिनसुला, जैसे मैंने बताया। तो इस इंडियन पेनिनसुला में बहुत सारे प्लेटोज है और बहुत सारे छोटे बड़े हिल्स के रेंजेस हैं। और इवन यहीं पर इसके नॉर्थ में द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ईयर। यहाँ पर अरावली माउंटेन का पार्ट जो आगे बढ़ता हुआ इस पेनिनसुला तक आया है, यहाँ पे जो अरावली माउंटेन का पार्ट है सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ओल्डेस्ट और यंगेस्ट का मतलब आई होप आप लोग समझ गए हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यंग फोल्ड यानी जो जिसका पीक काफ़ी शार्प है आज भी। ओल्ड फोल्ड यानी जिसका पीक काफ़ी हद तक डेटोरिएट हो गया, यानी वो उससे भी ज़्यादा पुराने टाइम का माउंटेन है जो राउंडिंग सर्कल शेप्स में उसके पीक होते चले गए। तो यहाँ पर पेनिनसुला में बहुत सारे ऐसे प्लेटोज है, प्लेन से शुरू होता हुआ विंध्यास प्लेटो, सतपुड़ा रेंजेस, ये सब जो नाम दिया है ये सब माउंटेन्स, छोटे बड़े माउंटेन्स हैं। एंड इन द सेंट्रल पार्ट एंड द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। आगे बढ़ता बढ़ता है पेनिनसुला कहाँ तक एक्सटेंडेड है? हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ी वाले रीजन तक, हिली रीजन्स तक। सो दिस वॉज अबाउट पेनिनसुला। तो स्टूडेंट्स आप लोग को आज इतना करके रखना है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में से ख़त्म कर सकें, क्योंकि द मेन पर्पज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए क्या एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो आपको एज ए होमवर्क में क्या करना है? अगेन आई विल रिपीट द फर्स्ट पेज, इंडिया ब्राज़ील का फिजिकल मैप, क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट करने हैं। पेनिनसुला तक आपको पूरा गो थ्रू करना है। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू with the same topic. Thank you very much. Stay at home, stay safe.